नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले, जैसा कि आपको ज्ञात है, कल यानी कि कल एशिया कप फाइनल हुआ था। एशिया कप से संबंधित सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। एशिया कप की शुरुआत कब से हुई थी, एशिया कप का संबंध किस खेल से है, साथ ही साथ अब तक भारत ने एशिया कप कितनी बार जीता है, इस बार कौन जीता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि हम एशिया कप की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है एशिया कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, टेनिस से है। तो आपको याद रखना है एशिया कप का संबंध किससे है, तो याद रखना है क्रिकेट से है। एशिया कप का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। अब हम देखने वाले 2022 में जो फिलहाल कल ही फाइनल हुआ है, इसमें विजेता टीम कौन सी रही, वो विजेता टीम कौन सी रही, भारत कहाँ तक पहुँचा, भारत की जर्नी कहाँ तक रही, भारत कहाँ से अपना वापिस हो गया था, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। हम बात करेंगे एशिया कप की बात करेंगे तो सबसे पहले तो एशिया कप वर्तमान में T20 फॉर्म में खेला जाता है, यानी कि 20-20 ओवरों का मैच होता है। प्रत्येक पारी हमारे 20 ओवर खेलते हैं, ये याद रखना है। अब देखो, हम बात करेंगे, शुरुआत कर लेते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई तो याद रखना, इसकी शुरुआत 1984 से होती है। इसकी शुरुआत कब से होती है तो आप कहेंगे एशिया कप की शुरुआत 1984 से होती है। 1984 में एशिया कप हमारा शुरू होता है और शुरुआत किस देश से होती है तो याद रखना है यूएई, यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है, यूएई से होती है। और भारत ने पहला मैच जीता, यानी एशिया कप जब शुरू होता है 1984 में शुरू होता है, तभी भारत क्या करता है, जीत जाता है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए भारत ने किसको हराया था तो याद रखना भारत ने श्रीलंका को हराया था। किसे हराया था, श्रीलंका विजेता टीम बनी थी। यानी कि 1984 में एशिया कप शुरू हो जाता है और 1984 में विजेता टीम कौन सी रहती, तो अपनी इंडिया यानी कि भारत। भारत ने किसको हराया था 1984 में, श्रीलंका को हराया था, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे 2022, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है 2022 है। ये तो हमारा स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन हो गया, हमें 2022 में फोकस करना है। तो 2022 की बात करेंगे तो 2022 का जो एशिया कप हुआ, इसका संस्करण क्या था, संस्करण का मतलब होता है किस नंबर का हुआ था, किस क्रम का हुआ था। याद रखेंगे 15वें नंबर का था। कौन सा नंबर का था तो आप कहेंगे 15th नंबर था। और इसकी शुरुआत भी कहाँ हुई थी, याद रखना यूएई में। कहाँ पर खेला गया, यूएई में खेला गया। तो 1984 वाला भी यूएई में खेला गया था और 2022 वाला भी कहाँ खेला गया, यूएई में खेला गया। 1984 वाला किसने जीता था, भारत ने जीता था। किसे हराया था, श्रीलंका को हराया था। बात करेंगे 2022 में, इसका एक पूरा नाम क्या है, याद रखेंगे 2022 में इसका पूरा नाम क्या है, डीपी वर्ल्ड एशिया कप। क्या नाम है, डीपी वर्ल्ड एशिया कप। बात करेंगे इस बार जीता किसने तो याद रखना श्रीलंका ने जीता। कल का मैच आपने हो सकता है देखा हो, तो श्रीलंका ने मैच जीता है। और श्रीलंका के कप्तान भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो कौन थे, दसुन सनाका। कौन है, दसुन सनाका, समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो कप्तान याद करना थोड़ा आसान हो गया आपके लिए, दसुन दसानन। दसानन कहाँ से संबंधित है तो आप कहेंगे दसानन का संबंध, दसानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। रावण कहाँ के थे, श्रीलंका के थे। तो आप दसुन दसावन ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस बार किसने जीता तो आप कहेंगे श्रीलंका ने जीता। श्रीलंका ने अब तक कितनी बार जीता, याद रखना 6 बार जीता। कितनी बार जीता, 6 बार जीता। यानी कि श्रीलंका की शुरू से पकड़ किस पे रही, एशिया कप पे। एशिया कप पर हमारे 3 की पकड़ रही है, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान। अभी बताएंगे किसने कितनी बार जीता। फिलहाल अभी याद रखेंगे श्रीलंका ने एशिया कप कितनी बार जीता तो आप कहेंगे 6 बार जीता है। इस बार कप्तान कौन थे, क्योंकि कप्तान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार श्रीलंका ने एशिया कप जीता है और जिस टीम ने एशिया कप जीता है तो उसका कैप्टन पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे श्रीलंका के कप्तान कौन है, दसुन सनाका। बात करेंगे इन्होंने किसे हराया, तो याद रखेंगे पाकिस्तान को हराया। किसे हराया इन्होंने, पाकिस्तान को हराया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कप्तान है तो विजेता टीम तो हमारे पास कौन है तो आप कहेंगे विजेता रही हमारे पास श्रीलंका। श्रीलंका ने किससे हराया तो आप यहीं पर लिख लेंगे, श्रीलंका ने किससे हराया तो याद रखेंगे पाकिस्तान को हराया। किससे हराया, पाकिस्तान को हराया। तो पाकिस्तान यहाँ पर किससे हार जाती है तो आप कहेंगे श्रीलंका से। तो विजेता टीम कौन सी रही, श्रीलंका। और हराया किसे, पाकिस्तान को। श्रीलंका के कप्तान कौन है, दसुन सनाका है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, अगला पॉइंट हमारे पास है
2022 में सर्वाधिक रन किसने बनाए, यानी 2022 का जो एशिया कप हुआ, इस एशिया कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, मोहम्मद रिजवान ने बनाए। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो याद रखेंगे ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है। तो 2022 में जो एशिया कप हुआ सबसे ज्यादा इसमें रन किसने बनाए, तो मोहम्मद रिजवान ने बनाए। ठीक है, बात हम करेंगे 2022 में जो मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज किसे कहते हैं, जो पूरे मैचों में, पूरे इनिंग्स में जितने भी मैच खेले जाते हैं उनमें सबसे अच्छा जिसका परफॉर्मेंस रहता है उसे मैन ऑफ द सीरीज दी जाती है। तो इस बार किसे दिया गया, तो याद रखेंगे वाहिंदू हसरंगा को दिया गया। किसे दिया गया, वाहिंदू हसरंगा को इसमें दिया गया, याद रखना। अब जब फाइनल मैच होता है, कि कल जो फाइनल मैच हुआ था उस फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया, तो याद रखना भानुका राजपक्षे। भानुका राजपक्षे को फाइनल में क्या दिया जाता है, मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है श्रीलंका की एक तरफ से झड़ी लगी हुई थी, सारे खिलाड़ी आउट हो रहे थे और एक तरफ इन्होंने पूरी कमान को संभाल रखी थी। ठीक है, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो एक बार फिर से देखते हैं, फिर आगे कुछ पॉइंट्स देखेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई, 1984 में। कहां पर पहला मैच खेला गया, यूएई में। किसने जीता, भारत ने। किसको हराया, श्रीलंका को। 2022 का कौन सा नंबर था, 15वां नंबर था। कहां पर खेला गया, 2022 16 यूएई में खेला गया। 2022 में इसका पूरा नाम क्या था, डीपी वर्ल्ड एशिया कप। बात करेंगे विजेता टीम कौन सी, श्रीलंका। श्रीलंका ने अब तक कितनी बार मैच जीता, तो याद रखना 6 बार जीता, इस बार 6वीं बार था। कप्तान कौन है, दसुन सनाका। श्रीलंका ने किसे हराया, तो पाकिस्तान को हराया। 2022 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, मोहम्मद रिजवान साहब ने बनाए। 2022 में मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया, तो वाहिंदू हसरंगा को दिया गया। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया, तो याद रखना फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे, भानुका राजपक्षे। किसे, भानुका राजपक्षे को मैन ऑफ द मैच दिया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे कुछ और इसमें पॉइंट्स देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता है ऐसा इंडिया का कोई भी एग्जाम नहीं जहां पर एशिया कप से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। ठीक है, एशिया कप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब और कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स की बात कर ले तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पॉन्सर कौन थी। स्पॉन्सर कंपनी आपसे हमेशा पूछी जाती है। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, स्पॉन्सर का मतलब होता है जो इसका क्या करती है, कराती है। तो याद रखें इस स्पॉन्सर कंपनी कौन सी थी, तो याद रखना यही थी, कौन, डीपी। कौन थी, डीपी थी। डीपी क्या थी और ये कहाँ की, तो याद रखेंगे यूएई की कंपनी है। ठीक है, यूएई की कंपनी है। स्पॉन्सर्स कंपनी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें इस बार कुल मिलाकर टीमें कितनी थी, कुल टीम कितनी थी, है ना। टीम को तो आपको पता होना चाहिए इस बार कुल टीम कितनी थी। यदि हम टीम की बात करें तो बच्चों याद रखना इस बार कुल कितनी टीमें थी, कुल मिलाकर 6 टीमें थी। कितनी टीमें थी, कुल मिलाकर 6 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। वो टीम कौन कौन सी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है हमारा प्यारा भारत। दूसरा याद रखेंगे अपना पड़ोसी कौन था, पाकिस्तान था। तीसरा हमारा पड़ोसी कौन है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में हम बात करेंगे, अगला हमारे पास आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में हम बात करेंगे श्रीलंका, श्रीलंका। और एक हमारे पास बचता है हांगकांग, हांगकांग। तो कुल मिलाकर कितनी टीमें थी, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर 6 टीमें थी। कितनी टीमें थी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2022 में जो एशिया कप हुआ उसमें कुल मिलाकर कितने टीमें थी, तो आपको बताना है 6। नाम पूछा जाए तो बताना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और हांगकांग। जिसमें भारत के कप्तान आपसे पूछ सकता है, सारे कप्तान आपको नहीं याद करना लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, भारत के कप्तान कौन थे याद रखेंगे। भारत के कप्तान इस बार किसे बनाया गया था, रोहित शर्मा को बनाया गया था। किसे, रोहित शर्मा इस बार कप्तान थे हमारे भारत के। ठीक है, और इसके बाद में क्योंकि अभी मैंने आपको श्रीलंका का बताया तो याद रखना श्रीलंका का भी आपसे पूछा जाएगा। अभी मैंने बताया था सनाका, तो इनका भी याद रखेंगे, इनका भी पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कुल टीमें कितनी थी, स्पॉन्सर कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद और कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। भारत कहाँ तक पहुंचा, भारत कहाँ पर पहुंचा। ठीक है,
भारत सुपर 4 में से बाहर हो गया था। भारत भारत सुपर 4 सुपर 4 में बाहर हो गया था। यानी कि भारत की जर्नी कहाँ तक थी? सुपर 4 तक थी। भारत सुपर 4 तक पहुंचता है, इसके बाद भारत क्या होता है? बाहर हो जाता है। ठीक है, भारत अपना बाहर हो जाता है। इसके बाद में अब बात आती है कि भारत ने अब तक कुल कितनी बार जीता है? भारत ने जीता। याद रखना, अभी भी हम नंबर 1 पर कायम है। एशिया कप में हमारा देश अभी भी नंबर 1 पे चल रहा है। एशिया कप पूछा जाएगा, एशिया कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता? अपने देश ने जीता, अपने भारत ने जीता। कितनी बार जीता? तो भारत ने इसे 7 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 7 बार जीता है। यानी कि 1984 से जब हमारा एशिया कप शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक भारत ने कितनी बार जीता है? 7 बार जीता है। और अब तक कितने बार गेम हुए? तो याद रखना 15 बार। यानी कि 15 बार में 7 बार तो भारत ने अकेले जीत लिया। यानी कि 50% तो भारत के पास ही आज भी है। ठीक है, तो भारत ने अब तक कितनी बार जीता? भारत ने 7 बार जीता। कितनी बार जीता है? 7 बार जीता। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में और हम बात कर लेते हैं। भारत ने 7 बार जीता और याद रखना सर्वाधिक भी है, क्योंकि और दूसरे नंबर पर कौन आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा, अभी मैंने आपको बताया श्रीलंका। श्रीलंका ने कितनी बार जीता? 6 बार जीता। भारत ने कितनी बार जीता? 7 बार जीता। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चूंकि भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए इस बार भारतीय टीम के कोच कौन थे? भारतीय टीम के कोच कौन थे? तो याद रखना भारतीय टीम के कोच भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय टीम के कोच कप्तान मैंने आपको बता दिया रोहित शर्मा। तो आपसे कोच भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना कोच कौन थे इस बार? राहुल द्रविड़। तो इस बार भारतीय टीम के अगर हम कोच की बात करें, कौन थे? राहुल द्रविड़। ये वही राहुल द्रविड़ है जिन्हें द वाल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इन्हें द वाल के नाम से जाना जाता है। टेस्ट के हमारे भारत के नंबर 1 दिग्गज खिलाड़ी कौन थे? राहुल द्रविड़। इन्हें क्या बोला जाता है? द वाल। यानी कि ये खड़े हो जाते थे तो आउट ही नहीं होते थे, इन्हें दीवार की समान माना जाता था। तो याद रखेंगे भारतीय टीम के कोच कौन है? तो आप बताएंगे राहुल द्रविड़ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करा दिए। टीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। इसके बाद मैंने सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस टीम ने कितनी बार मैच जीता है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसे ऑप्शन में देगा कि बताइए निम्न में से किस देश ने एशिया कप नहीं जीता। तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर अभी 15 बार एशिया कप हो चुका है। कितनी बार हुआ है? एशिया कप 15 बार हुआ है। 15 बार में 7 बार किसने जीता? 7 बार तो भारत ने जीता। 6 बार किसने जीता? श्रीलंका ने जीता। कितने हो गए? 7 6 13। और 2 बार किसने जीता? याद रखना पाकिस्तान ने जीता। यानी कि यहाँ पर तो भारत है और यहाँ पर पाकिस्तान है और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर श्रीलंका है। यानी कि कुल मिलाकर के 15 बार अभी तक हमारे मैच हो चुके हैं, जिसमें भारत ने 7 बार जीता, पाकिस्तान ने 6 बार, श्रीलंका ने 2 बार। टोटल 15 हो गए। इसके अलावा जितनी भी टीमें हैं उन्होंने आज तक फाइनल नहीं जीता है। फाइनल में पहुंची जरूर है लेकिन फाइनल आज तक जीते नहीं। तो फाइनल में जीतने वाली 3 हमारे देश आते हैं। कौन? भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे कि किस टीम ने कितनी बार मैच जीता। और मैंने सारे पॉइंट आपको बता दी। एशिया कप के बारे में सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, तो एशिया कप का संबंध किससे? तो आप कहेंगे एशिया कप का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, तो एक कम समय में मैंने सारी चीजें आपको देने का प्रयास किया। बच्चों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें। ओके, बाय बाय।